दोस्तों आज पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल आ गया। राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, ना कि लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे आज हमें इस सेशन और सभी सभी जितनी भी राजनीतिक दल हैं, सबसे बड़ी बात दोस्तों सभी एग्ज़ाम में इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, हमें इस पर बात करनी है। और क्यों आज फिर से हम लोग 52वें संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची पर बात करने के लिए मजबूर हैं। तो दोस्तों ये पूरा मुद्दा समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों किस्सा यहाँ से शुरू होता है। आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं राघव चड्ढा, और ये इनके अपने दो साथियों के साथ यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो 3 सांसद हैं। और पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ये राज्यसभा के जो सांसद हैं, ये आपके शामिल होते हैं बीजेपी में, या इनकी बीजेपी में शामिल होने की बात चलती है। तो पहली बात आती है, अगर ये बीजेपी में शामिल हो भी जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी सदस्यता चली जाएगी। और इनकी सदस्यता अगर चली जाती है तो फिर क्या होगा, फिर नया तरीका क्या होगा, ये हमें पूरा यहाँ पर आंकड़ा देखना है। क्या आंकड़ा बनता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सांसद यहाँ पर जा रहे हैं और कहा जा रहा है राघव चड्ढा द्वारा कि मैं 7 सांसद लेकर आऊँगा। अगर ये 7 सांसद को बीजेपी में ले आते हैं तो क्या होगा, ये पूरी कहानी को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का क्या दावा है, और मेन बात यह है कि हमें क्या चीज़ समझना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को चलता हूँ कहानी के फ्लैशबैक में लेकर। दोस्तों सबसे पहले ये जो कहानी हुई है वो कहाँ से हुई। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो दल बदल है वो कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से ही चला आ रहा दल बदल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1967 में हरियाणा में एक विधायक है किसी पार्टी के, गया राम है ना, गया लाल उनका वैसे रियल नेम है, लेकिन वो चले गए थे इसलिए उनको गया राम कहा गया। गया लाल ने सबसे पहले धोखेबाजी की है। गया लाल ने एक वर्ष में 3 बार पार्टी बदली है, 3 बार, और रिकॉर्ड बनाया। तब देश की संसद को इस पर विचार करने के लिए मजबूर किया गया कि क्यों ना कोई संविधान संशोधन लाया जाए और ऐसा कुछ किया जाए कि बार बार ये लोग पार्टी बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ एक और चीज देखने को आ रही, मान लेते हैं कोई पार्टी चुनाव हार गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सामने वाली पार्टी के विधायक को खरीद कर फिर बन जाती है। 5 साल में यही चलता रहता है। मुख्यमंत्री ऐसे बदल रहे हैं जैसे कपड़े बदल रहे हैं, सरकारें गिर रही हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को हो सकती हैं। तो इसलिए हमारे देश की संसद एक बिल लेकर आई है जिसका नाम है 52वां संविधान संशोधन विधेयक, या 52वां संविधान संशोधन। संविधान में एक संशोधन हुआ है, और 52वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ है, 1985 में राजीव गांधी की सरकार इसको करती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तहत किया गया ये कि अब कोई अगर दल बदलेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई दल बदलता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और यही राघव चड्ढा के ऊपर बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और ये अन्य 2 सांसदों के साथ मिलकर यहाँ पर अगर पार्टी छोड़ते हैं तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। मूल प्रश्न ये है कि क्या क्या बातें यहाँ पर आती हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी दूसरी पार्टी की अगर आप सदस्यता ज्वाइन करते हो तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन दूसरी बात यह है कि आप केवल अगर इस्तीफा देते हो तो क्या होगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों, मनोनीत सांसदों का क्या प्रावधान है, निर्दलीयों का क्या प्रावधान है, और क्या क्या प्रावधान यहाँ पर है। क्या वास्तव में राघव चड्ढा अपनी सीट बचा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस पूरी समस्या की जड़ 1967 से आई दोस्तों। ये आया राम गया राम है, इन्हीं को यहाँ पर बोला गया, द रिवॉल्विंग डोर है ये। 1967 का ये इतिहास है। एक व्यक्ति गयालाल नाम के विधायक ने एक ही दिन में 3 बार, एक ही दिन में, दोस्तों मैं और यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, जो 1 वर्ष मैंने बोला था वो 1 वर्ष एक ही दिन है, एक ही दिन में 3 बार इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बदली, और तब से एक मुहावरा बन गया आया राम गया राम। और 1960 के दशक का जो संकट था, दल बदली लगातार सभी राज्यों में देखी गई, रातों रात सरकार गिरी। विजया राजे सिंधिया ने यहाँ पर द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिराकर अवधेश प्रताप सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर भी चल रही थी और लोकतंत्र पर लगातार प्रहार हो रहे थे। तब एक कानून की आवश्यकता महसूस हुई है, जो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ये कानून देख सकते हैं आप, तो दल बदल विरोधी कानून है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 1985 में राजीव गांधी सरकार इसको लेकर आई है 10वीं अनुसूची में। और इसमें साफ बोल दिया, अगर कोई सांसद और कोई विधायक अगर जिस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ता है या किसी पार्टी द्वारा चुना जाता है और उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा, उस पार्टी के द्वारा उसको निष्कासित तो किया ही जाएगा, साथ में उसकी सदस्यता भी जाएगी। अगर लोकसभा में होगा तो स्पीकर, राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा के सभापति को पार्टी बोलकर
पार्टी का जो फॉर्म होता है, पार्टी उस फॉर्म से भरकर उसको हटा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीजें, सदस्यता कैसे कैसे जा सकती है। अगर आप स्वेच्छा से किसी राघव चड्ढा स्वेच्छा से आम आदमी पार्टी अगर छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी सदस्यता चली जाएगी। और विप अगर वो किसी नियम का उल्लंघन कर दे, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, नियम का उल्लंघन, जैसे पार्टी ने कुछ बोला, कभी कभी पार्टी ही कुछ उल्टा सीधा बोलती है। वैसे मान लीजिए राघव चड्ढा यहाँ पर बीजेपी शामिल इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है उनको आम आदमी की बातें या आम आदमी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं आ रही है, तो फिर क्या होगा? ऐसे में कौन यहाँ पर काम करेगा? इसमें 15 दिन का जो समय मिलता क्या होता, क्योंकि कई बार पार्टी छोड़ना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि राघव चड्ढा का एक बयान कि केजरीवाल की सरकार शीश महल के कारण नहीं बन पाई दिल्ली में, या फिर केजरीवाल की जो नीति थी उनके कारण उनकी सरकार, हो सकता है उनको आइडियोलॉजी पसंद नहीं आ रही हो, इसलिए वो देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मनोनीत सांसद का केस क्या है। अगर कोई सांसद मनोनीत है, मनोनीत मतलब उसको राष्ट्रपति द्वारा सांसद मनोनीत किया गया, तो जिसने कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो ये शपथ लेने के 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता तो इसकी सदस्यता जाएगी। 6 महीने के भीतर, क्लियर है? अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करता तो नहीं जाएगी, 6 महीने के बाद जाएगी। निर्दलीय तो क्योंकि किसी भी पार्टी के टिकट पर है नहीं है, तो नियम है चुनाव जीतने के बाद वो राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर तत्काल ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं करते तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन करेंगे चली जाएगी, क्योंकि वो ऐसे में क्या होगा, बार बार दल बदली करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। अब बात क्या दोस्तों, सबसे पहले अब बात आता है कि पुराना संविधान संशोधन ये था कि यार यहाँ पर ये महसूस किया गया कि हो सकता है कि कभी कोई पार्टी ही गलत हो, तो कुछ सदस्य मिलकर, तो उस समय नियम रखा था 1/3 सदस्य अगर किसी पार्टी से टूटकर अलग होते हैं तो दल बदल हो जाएगा। ऐसा कई बार हुआ, कई राज्यों में देखा गया, और ये नियम भी बहुत ज्यादा होने लगा। अब लोग, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जब आए, कांग्रेस से 22 सांसद लेकर आए थे, 22 विधायक लेकर आए थे, उन सभी की सदस्यता गई थी, फिर से चुनाव लड़ना पड़ा, कई उसमें हार भी गए थे फिर चुनाव। फिर इसलिए बाद में एक और, दोस्तों आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, नया नियम क्या कहता है, 91वां संविधान संशोधन 2003 है, ये कहता है अगर 2/3 से 1/3 का नियम भी खत्म कर दिया है। 1/3 क्योंकि दल बदल बहुत ज्यादा हो रहा था, क्लियर है, क्योंकि राघव चड्ढा जैसे 10 में से 3 जा रहे हैं, तो 1/3 तो वो फॉलो ही कर रहे हैं, तो इसलिए ये आराम से दल बदल कर सकते, तो इसलिए इस नियम को और कठोर बनाया गया और इस 1/3 की सीमा को बढ़ाकर 2/3 किया गया। दोस्तों 2/3 सीमा कब किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, और आपको याद भी रहेगा 2/3 कब किया गया? 3 में किया गया। और इसको दल बदल की जगह एक नया शब्द दिया, मर्जर, विलय। अगर 2/3 सांसद पार्टी किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनमें से किसी की भी सदस्यता नहीं जाएगी, उनको फिर से ना तो चुनाव लड़ना ना कुछ करना। और अब तक का ही सबसे बड़ा 2/3 जो मर्जर है वो महाराष्ट्र में हाल ही में देखा गया, क्लियर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे शिवसेना को वहां से हटाया गया। तो वर्तमान विलय का गणित ये है। राघव चड्ढा के मामले में बात करें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, और 10 का 2/3 जो होगा दोस्तों, पहले 1/3 का रूल था 1985 में, लेकिन इसको बदल दिया गया था, अब 2/3 का रूल है। 2/3 मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.3 करेंगे तो 6.66 है, यानी कि कम से कम 7 सांसद यहाँ पर आपको देखने हैं। अगर राघव चड्ढा यहाँ पर अपने साथ 7 सांसदों को लेकर जाते हैं एक साथ, तो किसी की भी सदस्यता नहीं जाएगी, और सभी सातों के सातों कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह और भी लग रहा है, क्या सभी राज्यों के सांसद और विधायकों को ऐसे ही तोड़ा जाएगा, या ये कोई तोड़ रहा है, या फिर किसी पार्टी की आइडियोलॉजी इतनी अच्छी है कि सब उसको पसंद कर रहे हैं, या फिर सत्ता का सभी को मोह दिख रहा है? ये कई चीजों पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। दोस्तों ये लोकसभा का स्पीकर यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति है, और राज्यसभा में सभापति है जो भी चेयरपर्सन होगा उसको यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति मिली हुई। शक्ति क्या है? अगर एक साथ 7 सांसद आते हैं तो उनकी सदस्यता ना जाए। यहाँ पर चूंकि राज्यसभा का मामला है, इसलिए सीपी राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सदस्य, वो डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, अगर राघव चड्ढा यहाँ पर 7 लोगों को लेकर आ जाते हैं, एक खुद वो हैं, 2 लोग ऑलरेडी साथ में हैं, 4 लोगों को और ले आते हैं, तो उनकी सीट बची रहेगी, अदरवाइज उनकी सीट तो जानी तय है। हो सकता है बाद में उनको जिस पार्टी में वो विलय कर रहे हैं वो पार्टी उनको खुश होकर किसी और पद पर बिठा दे, एक अलग बात है। ऐसा हर बार देखा गया, क्योंकि कि कहीं ना कहीं, और आपने देखा होगा कई सारे सांसद, कई सारे विधायक, मध्य प्रदेश का ताजा मामला है, रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, उनकी सीट चली गई, उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ा, और जनता ने उनको वोट नहीं दिए और उनकी सदस्यता भी चली गई।
लेकिन अभी उनको फिर से एक मौका मिला, उस पर हम किसी दूसरे सेशन में बात करेंगे। दोस्तों आज हमें बात करनी है दल बदल में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले दोस्तों आती है हॉर्स ट्रेडिंग। सर ये है क्या? यहाँ पर विधायकों सांसदों को डरा धमकाकर किसी दूसरी पार्टी में लालच देकर 50 लाख या जो भी अमाउंट है, ये ऐसा अमाउंट देकर, क्योंकि ये 50 लाख का फिगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहुत चर्चा में रहा। कमलनाथ का डायलॉग था कि 50-50 लाख देकर मेरी सरकार गिराई गई है। तो दोस्तों आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कांटे की टक्कर चल रही है। क्या राघव चड्ढा, क्योंकि खुलकर सामने तो अब आ ही चुके हैं, अब ये खेल कोई छिपा हुआ नहीं बचा है, सामने आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है दोस्तों, कई सारी चीज़ें और हमारी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हमारे देश के राजनीतिक दलों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या यहाँ पर किस तरीके से हो सकता है, या फिर ये भी हो रहा है कि क्या वाकई में अब इस तरीके से ही राजनीति चलेगी? क्या सभी राज्यों में ऐसा ही होगा? तो ये कई सारी चीज़ें आपको देखना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो कानून है, जो दल बदल कानून है 1985, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। लेकिन ये थोक में दल बदल पर विलय अगर कोई करता तो उस पर मंजूरी है। अगर 2/3 सांसद या विधायक किसी अन्य पार्टी में मिलते हैं तब तो ये अलाउ है। क्योंकि दोस्तों ये बात भी है ना कि क्योंकि 2/3 लोग अगर किसी पार्टी से असहमत है और किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते तो उसमें हर्ज ही क्या है, वो जाए ना, क्योंकि वो देश के लिए हो सकता है कुछ अच्छा करें। क्योंकि राघव चड्ढा जिस पार्टी में जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो पार्टी पूरे देश की नंबर 1 पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उसकी जो विचारधारा है कहीं ना कहीं सभी अन्य पार्टी के सांसदों विधायकों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है और उनकी रणनीति लोगों को पसंद आ रही है। तो इसमें हर्ज भी क्या है? तो दोस्तों आपको देखना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से निर्णय अब लेने होते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल है? तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप लोगों को देखना है हमारे देश में दल बदल पर रोक है। किस पर रोक है दोस्तों? दल बदल पर रोक है, लेकिन मर्जर पर रोक नहीं है। और मर्जर का नियम है 2/3। अब आपको दोस्तों बताना है मर्जर का नियम जो 2/3 है कब आया, क्योंकि पहले तो 1952 में मर्जर का नियम वन थर्ड था, लेकिन इसको 1985 में ये वन थर्ड था, 52 में संविधान, इसको 2/3 कब किया गया, कौन सा संविधान संशोधन किया गया, ये आप लोगों को बताना है। और दोस्तों कमेंट में जरूर डालना क्या राघव चड्ढा ने सही किया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इस तरीके के वीडियो रोज मिल सके। जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या राघव चड्ढा ने सही किया, दोस्तों कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।